हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं 21 मार्च 2025 यानी आज के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, किस तरफ बाजार का ट्रेंड रह सकता है, वो जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं DII FII डाटा द्वारा। DII द्वारा कल बाइंग किया गया था कल DII द्वारा पहली बार नेट सेलिंग किया गया था 3136 करोड़ का, जबकि FII द्वारा बाइंग किया गया था 3239 करोड़ का। तो ठीक पासा पलट गया था दोस्तों। कल FII द्वारा बाइंग हुआ है और DII द्वारा सेलिंग हुआ है, मगर नेट बाइंग थोड़ा ज़्यादा है, इसके वजह से ये बुलिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों US बॉन्ड डील। US बॉन्ड डील दोस्तों 4.241 में बंद हुआ है, जो कि प्लस 0.008 है प्रीवियस क्लोज के हिसाब से, और प्रीवियस क्लोज के हिसाब से प्लस 0.19% है। तो दोस्तों जब US बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, मैंने बताया था आपको कि ये बाजार के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि US बॉन्ड यील्ड में इन्वेस्टमेंट होता है और बाजार में सेलिंग होता है। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स कल माइनस में बंद हुआ था 103.82, जबकि माइनस 0.03 है, माइनस 0.03% है। तो हल्का गिरावट है दोस्तों, मगर जब डॉलर इंडेक्स कम होता है दोस्तों तो फिर वो एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट करता है। तो ये बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल काफ़ी बुलिश है अभी। तो बुलिश जब क्रूड ऑयल होता है दोस्तों, तब इसका इम्पैक्ट जो है बाजार में नेगेटिव पड़ता है। तो क्रूड ऑयल के हिसाब से बाजार में एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों US का जो फेड का पॉलिसी, जो इंटरेस्ट रेट आया था FOMC का, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग का, कल यानी कि थर्सडे। तो उसमें दोस्तों उसमें एक इम्पैक्ट पॉजिटिव गिरा था बाजार में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो स्टेबल था, मगर दिसंबर तक 2 बार जो रेट कट करने का एक अनाउंसमेंट हुआ है 0.50% से, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। इसके वजह से कल बाजार ने काफ़ी अच्छा खासा उछाल भी दिया था। तो US फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों US इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा। US इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि 2,24,100 US इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा क्या है, पहले वो समझते हैं। हर हफ्ते US में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर द्वारा एक डाटा रिलीज किया जाता है। वो जो डाटा है कि ये डाटा है कि कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस यानी कि बेरोजगारी बीमा के लिए अप्लाई किया, उसका टोटल जो नंबर होता है उसको बोलते हैं US इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा। यदि फोरकास्ट से कम आता है तो इकोनॉमी को मजबूती देता है और डॉलर मजबूत होता है, और यदि बढ़ता है, बढ़ने का मतलब क्या है, बेरोजगारी बढ़ना है तो डॉलर कमजोर हो जाता है एज पर द इकोनॉमी। तो ये US इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा कल का फोरकास्ट था 2,24,000 और एक्चुअल में आया है 2,23,000, यानी बेरोजगारी कम हुआ है, जिसके कारण से डॉलर में मजबूती दिख सकता है, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। क्योंकि डॉलर मजबूत होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए वो नेगेटिव संकेत देता है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों जो हम लोग कंटिन्यूसली इनकॉर्पोरेट करते आए हैं, US का इन्फ्लेशन डाटा और इंडिया का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो कूल ऑफ होकर आया था, जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार में। और वहाँ उस टाइम से बाजार में एक अच्छा खासा उछाल भी हम लोग को देखने को मिला। अराउंड निफ्टी में 900 से 1000 पॉइंट का उछाल देखने को मिला 4 से 5 दिन में। तो ये काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट दिया है इन्फ्लेशन ने। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। वो तो ऑलरेडी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर ही रहा है। अप्रैल 2 को इंडियन जो ऑटो कंपोनेंट्स है उसमें 25% का टैरिफ, और उसके बाद फार्मा और चिप सेक्टर में 25% टैरिफ लगाने का एक जो अनाउंसमेंट किया गया है ट्रम्प द्वारा, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों जेफरीज का डाटा। जेफरीज ने ये बोला है कि आने वाले दिन में, आज से 10 से 15 दिन पहले का अनाउंसमेंट है जेफरीज का रिपोर्ट, आने वाले दिन में DII वाले भी सेलिंग कर सकते हैं, जो कि हम लोग को अभी डाटा मैंने बताया DII वालों का सेलिंग हुआ है। तो ये एक जेफरीज का रिपोर्ट था जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तो नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली का पॉजिटिव रुख है बाजार के लिए, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि बेस्ट कंडीशन रहा तो सेंसेक्स 1,05,000, यदि गुड कंडीशन रहा तो 93,000, और यदि वर्स्ट कंडीशन रहा तो 6% तक यहाँ से करेक्शन हो सकता है, यानी कि बॉटम लगभग बन चुका है बाजार का।
अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली। और ये प्रेडिक्शन है मॉर्गन स्टैनली का 2025 दिसंबर तक का, जो कि बाजार में एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट डाटा है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स का। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि मार्च एंड तक 24,000, ये गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आया था दोस्तों जनवरी में ही, इसको मैंने कंटिन्यूअस रखा है क्योंकि जब तक ये डाटा सबका इंपैक्ट रहता है उसको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी रहता है। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना था कि मार्च 2025 तक, मार्च एंड 2025 तक निफ्टी 24,000 और दिसंबर 8 2025 तक निफ्टी 27,000 पहुंच सकता है, जो कि हम लोग को होते हुए दिख रहा है। गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन पूरा होते हुए दिख रहा है क्योंकि अभी मार्च एंड आना बाकी है और निफ्टी ऑलरेडी 23,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी भी 8-10 दिन बाकी है, तो डेफिनेटली आई थिंक ये पूरा होने का संभावना भी लग रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों मैक्वेरी का रिपोर्ट दोस्तों ये है कि मैक्वेरी ने जनवरी में ही बता दिया था कि मैक्वेरी के जो सीईओ हैं संदीप भाटिया जी, उन्होंने ये बोल दिया था कि निफ्टी में 10% का गिरावट आ सकता है। ये इंटरनेशनल कारण की वजह से आ सकता है। इंडिया का डोमेस्टिक रीजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जिस टाइम 24,300-400 निफ्टी चल रहा था उसी टाइम संदीप भाटिया जी ने ये प्रेडिक्शन किया था, जो कि हम लोग को बीच में पूरा होते हुए दिखा। काफ़ी अच्छा खासा गिरावट दिया बाजार ने, मगर 10% अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि मैक्वेरी का रिपोर्ट मार्च एंड तक का लिए था, जिसको मैंने मार्च एंड तक के लिए इनकॉर्पोरेट किया है दोस्तों। नेक्स्ट जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों नोमुरा का, जो ब्रोकरेज फॉर्म है, जापानीज ब्रोकरेज फॉर्म है, ग्लोबल ब्रोकरेज फॉर्म है। नोमुरा का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया से काफ़ी अच्छा होने वाला है, जिसके कारण से एफआईआई वाले उधर पे शिफ्ट हो सकते हैं। और अभी डीप सिक का भी जो एक न्यूज़ आया था उसमें भी इंडिया से जो है एफआईआई वाले उधर पे जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, जो कि एक बाजार के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी। मैंने पहले भी बताया, जो भी बैंक यदि डिपॉजिट से ज़्यादा लोन फ्लो करता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है। जनवरी से इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम देखा गया। जनरली डिपॉजिट के अगेंस्ट में 80% तक लोन, इसको सीडी रेशियो बोला जाता है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, 80% तक का लोन को अच्छा माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। मगर बहुत सारे बैंकों का 100% से ज़्यादा पहुंचने के कारण से लिक्विडिटी प्रॉब्लम आया था दोस्तों, जिसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने VRR ऑक्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन और करेंसी स्वैप द्वारा कंट्रोल करने का कोशिश किया, मगर अभी भी पूरी तरह से सॉल्व होने का स्थिति नहीं है, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट कर रहा है। बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम मतलब होता है दोस्तों बैंक में पैसे का कमी। नेक्स्ट है दोस्तों मार्क फेबर का मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था दोस्तों। तो मार्क फेबर का ये कहना है कि दोस्तों ये बाजार में जो उछाल आया है वो टेम्प्रोरी है, जैसे उछाल मिले आप सेल ऑफ करके चल सकते हैं। और उनका ये कहना है कि आने वाले दिन में मंदी लंबे समय के लिए रह सकता है, जिसके कारण से जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनने का स्थिति है वो थोड़ा कम है। ये मार्क फेबर का एक नेगेटिविटी है, तो ये एक बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आया था दोस्तों जिम वॉकर की तरफ से, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बना के डाला था, आपको डिटेल देखना है वहाँ से देख सकते हैं। तो जिम वॉकर इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके पॉजिटिव है, मगर यूएस का इकोनॉमी को लेके नेगेटिव है। रिसेशन बहुत जल्दी आ सकता है यूएस में, 10% तक डॉलर में करेक्शन दिख सकता है। ये सब कहना था जिम वॉकर का दोस्तों। तो जिम वॉकर के हिसाब से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों यूएसडी आईएनआर दोस्तों। कल परसों के हिसाब से, परसों क्लोजिंग दिया था 86.33 और कल इसने क्लोजिंग दिया है 86.33, यानी कि फ्लैट है, जो कि बाजार में एक न्यूट्रल इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद कुछ डाटा पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, कुछ डाटा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी आपका बाई एंड डिप चल रहा है बाजार में। अभी आपका 22,900 का लेवल आप ले सकते हैं। यदि 22,900 का लेवल ब्रेक करता है निफ्टी तो फिर बियरिश जोन में जा सकता है, नहीं तो बाई एंड डिप करके आप चल सकते हैं दोस्तों। जो जितना भी मेरे वीडियो शॉर्ट्स हैं सारे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट्स हैं, आप इसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इन्फॉर्मेशन लेके आप डिसीजन ले सकते हैं खुद से। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसके कारण से आपको एक बाजार का रुख समझने में
समझ में आया होगा। और मेरा ओपिनियन है कि दोस्तों बाई एंड डिप आप करके चलें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ आप बाई एंड डिप मतलब जैसे गिरे बाजार और आप बाई करके चल सकते हैं। बाई एंड डिप का मतलब होता है दोस्तों रेड कैंडल जब बने और रेड कैंडल देखते जाएं, जब रेड कैंडल में सबसे कम वॉल्यूम हो वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट सर, हैव अ नाइस डे।